Good morning, students. Welcome on my channel Biology with Sheryl ma'am. We are doing the class 10th science. और हमने कहाँ तक किया था अभी तक? क्लास 10th का साइंस का हमने किया था कार्बन्स के बारे में। कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कार्बन जो है वो कैसे स्टेबिलिटी अटेन करता है। आज हम पढ़ेंगे कार्बन की वर्सेटाइल नेचर के बारे में कि कैसा नेचर होता है कार्बन का। देखो, we have seen the formation of covalent bonds by the sharing of electrons in various एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। वी ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन। हमने देखा था कि जो कार्बन कंपाउंड है वो है ना, अपने आप के जो बॉन्ड होते हैं वो जो स्टेबिलिटी अटेन करता है वो कैसे करता है, किसी के साथ अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयरिंग करके, कैसे करके जो शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, उससे वो अपनी जो स्टेबिलिटी है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेता है और नोबल गैसेज जैसा स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है। अभी हम पढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ द कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो बॉन्ड को फॉर्म कर देता है, फॉर्म बनाता है, मतलब बना लेता है बॉन्ड किसी और मॉलिक्यूल के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ, और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। अगर कार्बन किसी और के साथ अपना बॉन्ड शेयर करके एक मॉलिक्यूल बना लेता है, जैसे CH4 बना लिया, तो इस कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। अभी देखो, दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन एटम्स रेंज इन रिंग। ये बोलता है अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है कार्बन से, चाहे तो वो लॉन्ग चेन हो, यानी ऐसे ऐसे बन रहा हो, या फिर कोई फिर ऐसे हो, मतलब बनकर ऐसे तैयार हुआ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो अपने आप के बॉन्ड को शेयर करके डबल या ट्रिपल बॉन्ड से भी बना रहा है, तो एक मॉलिक्यूल को रेडी कर रहा है। कंपाउंड्स अभी बोलते हैं। देखो, इन एडिशन कार्बन में बी लिंक्ड बाय सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन है कभी भी किसी भी चीज़ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड से भी अपने आप को शेयर कर सकता है। डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड ऑफ द कार्बन आर कॉल्ड द सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जो कार्बन्स होते हैं, ये मान लो अगर ये ऐसे अपना बॉन्ड बना लिया है इसने इसके साथ, तो ये क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या कहेंगे हम इसको? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया है, यानी कि सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। आगे देखिए, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर किसी भी कार्बन के कंपाउंड के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये मान लीजिए अगर यहाँ पर पूरा इसने बनाया है ऐसे और ऐसे, यहाँ देखिए, ये मान लो यहाँ पर इसने एक अपना पूरा का पूरा डबल बॉन्ड बनाकर एक मॉलिक्यूल रेडी किया है। अगर इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम इसको कहते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी यही फ़र्क है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड मिल सकता है, इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड इसमें मिल सकता है, लेकिन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड में ओनली सिंगल कंपाउंड ही मिलेंगे आपको। No other element exhibit the property of catenation to the extent seen in carbon compound। ये बोल रहा है कि जो किसी और कंपाउंड में, किसी और एलिमेंट में कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज़ नहीं देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमें कार्बन के अंदर मिलती हैं। अभी हम पढ़ते हैं। देखियो, क्या बोल रहा है कि जो सिलिकॉन होता है, जो सिलिकॉन फॉर्म द कंपाउंड विद द हाइड्रोजन। सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ एक कंपाउंड बना देता है, द कार्बन। अभी ये बोलता है बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव। लेकिन जो सिलिकॉन वाला हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनाया है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो कार्बन कार्बन का जो सिलिकॉन होता है उसके कंपेयर में जो कार्बन और कार्बन का इसका स्ट्रॉन्ग होता है, जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखा गया है। ये टूट नहीं सकता है, ये तो हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन इस बॉन्ड ये काफ़ी रिएक्टिव होता है इसलिए ये टूट जाता है। लेकिन कार्बन कार्बन का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको हम नहीं तोड़ सकते और वो स्टेबल हो जाता है। दिस गिव अस द लार्ज
नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लीड्स टू ईच अदर। इसी वजह से कार्बन कार्बन आपस में अटैच होकर बहुत बड़े मतलब कार्बन एटम्स की चेन भी बन सकती है। आगे देखते हैं हम क्या कहता है। सिंस कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इट इज़ ए कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। ये बोलता है कार्बन की जो वैलेंसी 4 है, इसकी वजह से ये चाहे तो किसी कार्बन के साथ या फिर किसी हाइड्रोजन या फिर किसी एलिमेंट के साथ भी अपना बॉन्ड बना सकता है। और ये बोलता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other element, giving rise to compounds with specific property which depend on the elements with other than carbon compound present in the molecule। अगर कार्बन एटम किसी भी मॉलिक्यूल के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। अगर हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अगर वो नाइट्रोजन या सल्फर और किसी के साथ भी अगर अपने आप के बॉन्ड बना रहा है तो प्रॉपर्टी उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसकी चेंज हो जाती है। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन formed with the other element are very strong making। इसने कहा ऐसे ही जो कार्बन अगर किसी के साथ भी बॉन्ड बना रहा है वो भी क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। इसको तोड़ नहीं सकते हैं, जल्दी से रिएक्शन नहीं होती है। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसका रीज़न क्या है, बाई कार्बन इज स्मॉल साइज, कि जो कार्बन का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है। दिस अनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड, जो न्यूक्लियस है वो जो होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर उसको बहुत टाइटली पकड़ के रखता है। यानी कि जो इसकी पकड़ जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो प्रोटॉन है इनका अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि पास पास में ये प्रेजेंट होते हैं। अगर दूर होता, बड़ा साइज होता तो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो चला जाता और उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता। अभी देखते हैं हम आगे। This the bond formed by the element having bigger atom are much weaker। ये बोलता है अगर बड़ा एलिमेंट होता, बड़ा एलिमेंट है जैसे ये है और ये वाला, अगर यहाँ मान लो न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ऐसा होता तो इसमें काफ़ी जोर लगता, वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन में होता है। जितना दूर होगा उतना ही वीक होगा, जितना न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। आगे हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। द 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अभी हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। जो कार्बन एटम है उसके हमने क्या पढ़ा, 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। क्या क्या, टेट्रावैलेंसी और क्या पढ़ा, कैटिनेशन पावर के बारे में पढ़ा था अभी। पुट टुगेदर गिव राइज टू ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। अगर हम इन दोनों को अगर साथ में देखते हैं तो जो कार्बन है वो बहुत बड़ा कंपाउंड बना सकता है। मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू द डिफरेंट कार्बन चेन। कार्बन चेन मतलब कार्बन कार्बन मिलकर एक कार्बन चेन भी बना सकते हैं। दीज कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस। हमने देखा कि ऐसे एलिमेंट्स को हमने नेचुरली भी देखा है, नेचुरली होता है जो नेचर में प्रेजेंट होता है। इट वॉज थॉट दैट दीज कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट ओनली बी फॉर्म्ड विद इन ए लिविंग सिस्टम। ये बोला कैसे सिस्टम, ये जो कार्बन कंपाउंड है वो लिविंग सिस्टम में फॉर्म नहीं किए जा सकते, ऐसा सोचा जाता था। दैट इज इट वॉज पोस्टुलेटेड दैट ए विटाल फोर्सेज, ये सिर्फ एक विटाल फोर्स की वजह से ही बनती हैं कार्बन चेन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो, फ्रीडरिक वोलर डिस्प्रूव्ड दिस in 1828 by preparing urea from amino cyanate। इस साइंटिस्ट ने क्या किया, कहा कि ऐसी विटल फोर्स या फिर नेचुरल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, जो ये कार्बन चेन है वो बन सकती है। उसने क्या किया, यूरिया बनाया, कहा किससे, अमोनियम साइनेट से। पुट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर कार्बिडीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बोनेट हाइड्रोजन सॉल्ट्स कंटिन्यू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये सब चीज़ें भी देखी गई हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन के कंपाउंड्स को अभी भी स्टडी चलती रहती है, उसके बारे में और भी डीपली पढ़ा जाता है कि कार्बन में और क्या क्या
चीज़ें निकल के आ सकती हैं। हमने देखो एक चीज़ तो पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनता है। ये मान लो ये न्यूक्लियस है कार्बन का और ये है इसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जितना पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के उतनी ही अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन दूर चले जाए, बाहर वाली शेल में हो या ऐसे सेल में हो, तो जो फोर्स होगी वो काफ़ी वीक होगी। तो वीक बनेगा हमारा बॉन्ड। क्या बनेगा? वीक बॉन्ड बनेगा। लेकिन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनाता है? ड्यू टू न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के काफ़ी नज़दीक प्रेजेंट है। और ऐसे जब कार्बन अपने आप को किसी और के साथ जोड़ लेता है, शेयरिंग कर लेता है, तो इस किसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैटिनेशन पावर। इसको क्या कहेंगे हम? कैटिनेशन पावर कहेंगे कार्बन की। चलिए आज तक हम इतना ही पढ़ते हैं। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बायोलॉजी विद शीतल मैम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।